दोस्तों स्वागत है साढ़े यूट्यूब चैनल के। तो अज आप अगला टॉपिक करते हैं जिहड़ा है इलैक्ट्रिक पावर दे रिलेटेड। तो इलैक्ट्रिक पावर तो पहला आप 9th क्लास दे विच एक टर्म सिंपल पावर पढ़ी। 9th विच अपना चैप्टर है एक वर्क पावर एनर्जी, तो जिहदे आप सिंपल पावर बारे पढ़िया सी। ठीक है, हुण आपां की करांगे इलैक्ट्रिक पावर। तो सिंपली हुंदा की है पावर की पहला डेफिनेशन की गल करते हैं, पावर के बेसिक कंसैप्ट, पावर के फिजिकल मीनिंग की गल करते हैं। पावर की चीज़ की होंगी है, तो किसी भी काम नूं करन दी जिहड़ी स्पीड है, यानी कि किन्नी जल्दी या किन्नी थोड़ा वो काम कराया जा रहा है, उस चीज़ को आप पावर कहते हैं। कि सब तो पहला आप ना जो टॉपिक है वो है इलैक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलैक्ट्रिक पावर तो पहला आप पढ़ना की है पावर की चीज़ होती है। पावर किस चीज़ का मैजरमेंट होती है, यानी कि किस चीज़ को पावर मैजर करती है। तो सपोज अपने को दो पर्सन है, एक ए पर्सन है एक बी पर्सन है, दोनों को कोई एक काम करने वास्ते दिता जाता है। एक काम नूं 8 आवर्स विच करता है, तो बी पर्सन उसे ही काम नूं 12 आवर्स विच करता है। ठीक है, जिहड़ा दोनों का वर्क है वो मान लो दोनों ने 1000 जाउल का जिहड़ा वर्क करे। ठीक है, हुण अपने को कंसैप्ट विच की है, क्वेश्चन की है दोनों ने जिहड़ा काम करे 1000 जाउल का काम करे, पर एक ने 8 आवर्स विच करे, एक ने 12 आवर्स विच करे। कि वर्क के बेसिस दोनों में कोई फर्क नहीं। आप सिंपली वर्क की टर्म्स विच आप ये नहीं कह सकते उन्होंने दोनों के विच कोई फर्क है। उन्होंने दोनों के विच फर्क, दोनों के विच डिफरेंस कढ़ने वास्ते आपको एक नवी टर्म डिफाइन करनी पेगी जिहदा नाम पावर, जिन्होंने आप की कहांगे पावर। तो सिंपल पावर की चीज़ होंगी है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि पावर नूं आपां की कह दें शक्ति, कार्य करन दी दर नूं की कहते हैं शक्ति। किसी कोई भी वस्तु किन्नी दर नाल कार्य कर रही है उस चीज़ को आप कहते हैं पावर। तो पावर इवें कैलकुलेट करी जाती है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क दे यूनिट वर्क दे यूनिट जिहड़े हुंदे ने वो जूल हुंदे ने, जिन्हों आप जाउल लिखते हैं। तो सैकेंड जाउल पर सैकेंड, या इनू वाट भी लिख देंगे ने, वाट तां करके लिखते हैं क्योंकि ये जेम्स वाट एक साइंटिस्ट सीगा जिन्हें स्टीम इंजन की डिस्कवरी करी सी, तो उहदे ओनर विच ये जेम्स वाट लिखे गए सी। ये बननगे जूल बटा सैकेंड, तो जूल पर सैकेंड नूं वाट भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी नॉर्मल अपने को पावर की होंगी है, तो इसका बेसिक या फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस की होंगे। ठीक है, हुण आप अपने टॉपिक पर आते हैं, जो अपना मेन टॉपिक है, यानी कि इलैक्ट्रिक पावर की चीज़ होंगी है, किस चीज़ नूं इलैक्ट्रिक पावर कहा जाता है। तो हुण टर्म आती है इलैक्ट्रिक पावर। तो इलैक्ट्रिक पावर सिंपल पावर तरह ही है, बस ये जिथे आप नॉर्मली उहदे विच आपां की करदे सी किसी भी वर्क दे काम करन दी दर नूं आपां की कहंदे सी पावर। हुण किसी भी चीज़ दे, किसी भी इलैक्ट्रिक अप्लायंस दे वर्क करन दी जिहड़ी रेट है उन्होंने आपां की कहांगे पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बाय एनी इलैक्ट्रिक अप्लायंस। कोई भी इलैक्ट्रिक अप्लायंस है वो कितना वर्क डन करेगी, किन्नी रेट से काम करेगी, उस चीज़ को आप की कहांगे इलैक्ट्रिक पावर। तो पावर नूं किसी बिजली यंत्र द्वारा
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲ ਸ਼ਕਤੀ। ठीक है, तो यही होगी ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ P ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ P। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ क्यों होंगी है? क्योंकि ये कोई डायरैक्शन नहीं होंगी। यही स्केलर राशि होंगी है, ठीक है। तो यही जी क्वांटिटी होंगी है ये अपने को होंगी है स्केलर क्वांटिटी होंगी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों होंगी है? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होंगे आप पावर किवें कैलकुलेट करते हैं। तो इलैक्ट्रिक पावर it is defined as electric work upon time। जी बिजल शक्ति होएगी वो की होएगी? बिजल कार्ज बटा समा कितना लगे, ठीक है। हुण आपां नूं पता है जिहड़ा वर्क हुंदा है आपां पिछे पढ़ चुके हैं, किसी भी वस्तु द्वारा कराया गया कार्य जोड़ा होंगे वो एक स्केलर क्वांटिटी होंगी है। जेकर कार्य स्केलर क्वांटिटी होंगी है तो कार्य तो थले अपने को की है टाइम, इलैक्ट्रिक वर्क तो टाइम दोनों की ने स्केलर क्वांटिटीज़ ने, तो यह की होएगी पावर स्केलर क्वांटिटी होएगी, ठीक है। उस तो बाद आप ये फॉर्मूलाज से चलते हैं। तो पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपने को W बाई T, ठीक है। तो उस तो बाद आप एक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी सी, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन की आप पढ़िया सी बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, उहदे च आप पढ़िया सी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इनफिनिटी तो एक पॉइंट तक चार्ज में चक के लिया वास्ते जिन्ना वर्क कराया जाता है उन्होंने आप पोटेंशियल कहांगे। तो उस चीज़ को इतों आप W की वैल्यू लिख सकते हैं Q इंटू V, ठीक है। उस तो बाद अपने को एक चीज़ होंगी है आप करंट की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है I। करंट क्या होंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जिस, चार्जिस के फ्लो की रेट। Q अपने को चार्ज हो गया, T अपने को टाइम हो गया। आप Q बाई T आप करंट लिख सकते हैं I, ठीक है। तो आह चीज़ अपने को Q बाई T है आह। तो एक अपने को पावर का फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू VI, ठीक है। ये उदों आप किसी भी इलैक्ट्रिक अपलायंस की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं जो अपने को वोल्टेज दे रखी हो तो करंट दे रखा हो, ठीक है। तो कई बार की होंगे अपने को रेजिस्टेंस दे रखी होंगी है, फिर आप रेजिस्टेंस की टर्म्स में किमें कैलकुलेट करांगे। तो फिर आप V ते I है, ठीक है। हुण आप इहनूं रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखांगे। तो आपां पता है बाय ओहम्स ला, बाय ओहम्स ला के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। इस फॉर्मूले में V की जगह पर IR पुट कर देने, IR इंटू I आह अपने को की बन गया I स्क्वायर R। आही पावर का दूसरा फॉर्मूला है। जेकर अपने को यही उदों फॉर्मूला यूज़ कर जाता है जो किसी न्यूमेरिकल अपने को करंट दे रखा है तो रेजिस्टेंस दे रखे है। तो फिर आप केड़ा फॉर्मूला यूज़ करांगे P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो हुण एक चीज़ हो रहा है, पहला रिलेशन है वोल्टेज ते करंट दे विच, दूसरा है करंट ते रेजिस्टेंस दे विच। तो जेकर आप रेजिस्टेंस हम अपने को 3 फैक्टर ने V I ते R, एक V है एक I है एक R है। पैरेलल रिलेशन V ते I दे विच हो गया, दूसरा I ते R दे विच हो गया। हुण तीसरा आप V ते R दे विच रिलेशन कढना। जो V ते R दे विच आप रिलेशन कढांगे तो उदों की होएगा, इत्थों आप पहला V की वैल्यू पुट करी सी, हुण आप I की वैल्यू पुट कर देंगे। जो इत्थों I की वैल्यू पुट करांगे ये बनेगी V अपॉन R। आह वाली वैल्यू चक के इस इक्वेशन च पुट कर देनी है।
आ वाली वैल्यू चक के इस इक्वेशन च पुट कर देनी है v तो एस आई की जगह आप लिखना है v बाय आर। अपने को बन गया v स्क्वायर बाय आर। तो यह अपने को पावर का तीसरा फॉर्मूला बन गया। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यही पावर के तीनों फॉर्मूले काफ़ी इंपोर्टेंट ने, इन्होंने बेसिस से न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसी भी तरह क्वेश्चन मोडिफाई होकर आ सकते हैं। तो अपन तीनों के तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। उस बाद पावर के यूनिट्स की गल करते हैं। तो पावर के जोड़े यूनिट होंगे ने यूनिट ऑफ पावर जो एस आई यूनिट होंगे ने वाट होंगे ने। आप कहेंगे शक्ति दी इकाई होंगे ने वाट। ये जोड़े एस आई यूनिट होंगे वो वाट होंगे ने, ठीक है। इस तो इलावा कुछ होर यूनिट यूज करे जाते हैं, वो स्टैंडर्ड नहीं होंगे। जिमें ये हॉर्स पावर होंगे, हॉर्स पावर भी पावर के यूनिट होंगे ने। तो एक जोड़ा किलो वाट होंगे, ठीक है, वो 746 हॉर्स पावर होंगे। हुण 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट दे विच 746 हॉर्स पावर होंगे, ठीक है। इस तो बाद हुण वाट की डेफिनेशन लिखनी है। जेकर आप 1 वाट को डिफाइन करना हो तो 1 वाट को डिफाइन किवें करिया जाएगा। आप डेफिनेशन लिखनी है ये 1 वाट की, ठीक है। तो पावर P इज इक्वल टू W बाई टी, यानी कि 1 जाउल वर्क के जोड़े यूनिट होंगे जाउल होंगे, टाइम के सैकेंड होंगे, ठीक है। तो सिंपल जी डेफिनेशन होगी द पावर ऑफ एन द पावर कंज्यूम्ड बाय एनी इलैक्ट्रिक अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जाउल वर्क इज डन इन 1 सैकेंड। जेकर 1 जाउल काम होंदा है 1 सैकेंड दे विच, तां उस पावर नूं आपां की कहांगे, उस पावर कंजप्शन नूं 1 वाट कहांगे। 1 वाट दा मतलब इफ 1 जाउल वर्क डन इन 1 सैकेंड, कि 1 सैकेंड दे विच 1 जाउल काम होंदा है। जेकर 1 सैकेंड विच 1 जूल बिजली कार्ज होंदा है तां जिहड़ी शक्ति होएगी 1 वाट होएगी, ठीक है जी। तो यह पावर वाले टॉपिक के विषय नहीं, इस तरह के और वीडियोस लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो। कंटेंट वधिया लगे तो वध शेयर करो। धन्यवाद जी।